काफ़ी लाजवाब है, बहुत क्रंची है, बढ़िया है। और जो सभी चटनी का जो फ्लेवर है, बटेका वटाणा सूकी भाजी गोणे वघारी मसालो बनावવાનો जी। પછી ઘૂઘરામાં અમે નાખીએ। और अभी पूरी दुनिया में ये एक ही सोलेरियम बचा है, जो हमारे लिए पूरे गुजरात और इंडिया के लिए गर्व की बात है। तो भाई ये देखो, ये जैसे एक बहुत बड़ी सी एक खिड़की है और यहाँ से जाने का कुछ जुगाड़ ध्यानता और दुर्घटना हो सकती है। इसी 250 वोल्ट और इसमें रूम भी टॉप फ्लोर, जे रूम, के रूम, हमसे वहाँ पर नीचे इस तरफ यहाँ पर कई सारे बेड लगाए हो गए। गुड आफ्टरनून गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे आप सब? तो अभी दोपहर के बजे है 2:30 बजे है और अभी मैं जामनगर सिटी में, ये आप देख सकते हो, वीर जवान महान भगत सिंह जी यहाँ पर स्टैचू है और ये है हवाई चौक। तो अभी दोपहर का टाइम हुआ है। तो गुजरात में आपको मालूम ही होगा कि गाठिया, फाफड़ा, जलेबी, पात्रा और घूघरा, जी हाँ, तो घूघरा वर्ल्ड फेमस है पूरे इंडिया में, पूरे गुजरात में। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो घूघरा है, गुजिया है, उसकी शुरुआत यहाँ पर ही हुई थी जामनगर में। तो अभी चलते हैं और ट्राई करते हैं ये गुजिया यानी कि घूघरा, और बाद में हम जाने वाले हैं सोलेरियम। तो सोलेरियम क्या है उसके बारे में मैं कुछ आपको बताऊँगा। तो पहले ट्राई करते हैं यहाँ के जामनगर के फेमस घूघरा। हेलो अंकल, कैसे हो आप? क्या है आपका नाम? भाविन भाई जी, मेरे लिए एक प्लेट बनाइए घूघरा। दिखाइए मीडियम। और ये ग्रीन चटनी, ये अदरक और मिर्ची आती है इसमें। अदरक और मिर्ची जी। और ये स्पाइसी, हाँ, इसमें लाल मिर्च और गार्लिक डालते हैं। ओके। और ये मसाला पीनट। हाँ, तो मैंने राजकोट में, जूनागढ़ में कई बार ये घूघरा यानी कि गुजिया मैंने ट्राई किया है, लेकिन जहाँ से इस गुजिया, इस घूघरे की जहाँ पर से शुरुआत हुई है, तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ अंकल की, यहाँ पर एक कैंटीन है, तो अभी ट्राई करते हैं। काफ़ी लाजवाब है, बहुत क्रंची है, बढ़िया है। और जो सभी चटनी का जो फ्लेवर है, काफ़ी लाजवाब है। तो कभी भी आप यहाँ पर आते हैं जामनगर, तो ज़रूर आप ये घूघरा ट्राई कीजिए। तो ये है भाई घूघरा। तो ये है मसाला वाली छाछ, जो कि घूघरा का कॉम्बिनेशन और छाछ का बहुत ही लाजवाब, बढ़िया। तो अभी घूघरा तो हमने टेस्ट कर लिया, लेकिन ये जामनगर का जो फेमस है घूघरा गुजिया कैसे बनता है तो हम देखते हैं। तो इसमें दादा अंदर नी साइड શું આવે? બટેકા વટાણા સૂકી ભાજી ગોણે વઘારી મસાલો બનાવવાનો जी। પછી ઘૂઘરામાં અમે નાખીએ। આ ઘૂઘરા છે બધા। અને આ પડ શેનું બને? લેયર આપણે હાથેથી બનાવવાનું। આ ક્યાં લોટનું આવે? રોટલી બનાવીને આપણે ત્યાં મોટું ગોળનું કરવાનું, પછી દેવડું વાળી, પછી જો આમ કરવાનું, આ બાંગડી જે આમ દેવડું વાળી દેવાનું, એટલે ઘૂઘરો બની જાય। तो अभी मुझे रिक्शा मिल गई है और अभी चलते हैं सोलेरियम।
और सोलेरियम क्या है उसकी खासियत, उसके बारे में वहाँ पहुँचते हैं और पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ सोलेरियम। तो पहले तो आपको ये सोलेरियम दिखाता हूँ और बाद में इसके बारे में कुछ जो इन्फॉर्मेशन है कि सोलेरियम क्या है उसके बारे में मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये है भाई पूरा सोलेरियम, वहाँ से लेके ये पूरा टावर और पीछे जीजी हॉस्पिटल है। तो जामनगर के जो महाराजा थे जाम रणजीत सिंह जी महाराज, उनके एक आर्किटेक्ट थे फ्रांसीसी आर्किटेक्ट जिम सेदान, उन्होंने ये पूरी डिज़ाइन बनाई थी। और इसकी ख़ास बात ये है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही सोलेरियम थे, 2 फ्रांस में थे और एक यहाँ जामनगर में। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, तब जो सोलेरियम वहाँ पर नष्ट हो गए थे और अभी पूरी दुनिया में ये एक ही सोलेरियम बचा है, जो हमारे लिए पूरे गुजरात और इंडिया के लिए गर्व की बात है। लेकिन अभी ये सोलेरियम एक्टिव नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं ये सोलेरियम, इस सोलेरियम की जो हाइट है ये 40 फीट की हाइट है, 114 फीट इसकी लंबाई है ये टावर की। और इसमें टोटल 30 केबिन है, जिससे कि ये सूर्य किरणों द्वारा एक प्राकृतिक थेरेपी जो चिकित्सा है वो उस टाइम पे हो सकती थी। अभी तो फ़िलहाल ये एक्टिव नहीं है, बंद हो गया है। तो ये पूरा सोलेरियम एक इलेक्ट्रिक मोटर से चलता था और जब इलेक्ट्रिक सप्लाई ना हो तब उस टाइम पे इन्वर्टर वगैरह कुछ थे नहीं। तो यहाँ पर एक केबिन में एक पाइवोटिंग सिस्टम थी, जिससे कि जो यहाँ के जो वर्कर है वो अपने हाथों से बलबूते पर ये पूरा जो टावर है वो घुमा सकते थे। ये पूरा टावर घूमता था, जैसे कि सूर्य की जैसे स्थिति उसकी दिशा बदलती है वैसे ही धीरे धीरे ये पूरा टावर भी ऐसे रोटेट होता है। और आप देख सकते हैं बहुत सारी जिसमें केबिन लगाई गई है, उसमें जो मरीज़ थे पेशेंट की, उसमें जो बेड रहते हैं तो वो बेड को डायरेक्ट जो सूर्य की जो किरण मिल सके, इसलिए 10 से 15 मिनट में ये ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल टावर है वो घूमता था। उस टाइम भी क्या टेक्नोलॉजी थी, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम, और आप भी शायद इस वीडियो के इस मेरे व्लॉग के माध्यम से अब पहली बार देख रहे होगे। ये पूरा टावर, आपको पता ही होगा कि सूर्य की जो किरण है सन रेस, उससे हमें विटामिन डी मिलता है और हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें 3 प्रकार की थेरापियाँ होती थी, अल्ट्रावायलेट किरण और इंफ्रारेड किरण और टोटल किरण। और ये पूरा जो आप टावर देख सकते हैं वो 60 मिनट यानी 1 आवर में 1 कलाक में ये पूरा रोटेट करता था। और इसमें कई तरह के अलग अलग जो कांच लगाए गए थे, जैसे कि एक केंद्रित कांच, कॉन्सेंट्रेट कांच, जो कि सूर्य के जो रेस होते हैं, किरण होते हैं, वो इस खिड़की के अंदर से पसार हो सके। वो 2.5 टाइम्स यानी कि ढाई गुना ज़्यादा जो प्रकाश की जो रेस है वो ये कॉन्सेंट्रेट जो केंद्रित कांच थे उसकी वजह से वो उस केबिन में जहाँ पर पेशेंट को सुलाया जाता था बेड पर, वहाँ पर वो किरणें पहुँच सकती थी। और एक दूसरा ग्लास था जो ये इस खिड़की में लगाया गया था, वो फिल्टर ग्लास, ताकि जितनी मात्रा में दर्दी को रिक्वायरमेंट हो ये सन रेज सूर्य की किरणें, उतनी ही मात्रा में वो फिल्टर ग्लास वो सन रेज को फिल्टर करता था और बाद में जितनी ज़रूरत हो उस प्रमाण से ये सभी केबिनों में सन रेज पेशेंट के पास पहुंचती थी और उसी के ज़रिए ट्रीटमेंट होती थी उस टाइम में।
और इसकी ये अभी क्यों शुरू नहीं, क्योंकि अभी इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी आ गई है, तो अभी इसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक वजह वो भी है कि इसके जो कांच है, मैंने आपको बताया था, जो कॉन्सनट्रेट कांच और फिल्टर कांच, वो अब इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलते, या फिर इसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है इस सोलेरियम की इस टाइम में। तो इसलिए एक आप मोन्यूमेंट कह सकते हो। जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं जामनगर, तो स्पेशली यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये सोलेरियम और कहीं पे भी नहीं है। तो जो है वो अभी यही है, आप देख सकते हैं पूरा भी कबाड़ जैसा हो गया है। अगर इसका कुछ रिनोवेशन हो तो कई सालों तक जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इसे देख सके, इसे जान सके। तो ये है सोलेरियम का पीछे का हिस्सा। ये पूरा लोखंड की एक लोहे की परत से पूरा बना हुआ है। कई सारे इसमें जो खिड़कियाँ है, उसके अंदर जो बेड होते हैं, तो यहाँ से जो सन रेस आती है और उसी की वजह से ट्रीटमेंट हो पाती है। ये पूरा पक्का कंस्ट्रक्शन, और ऊपर ये टावर जो कि पूरा रोटेट करता है जितनी भी सन की रेस की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से। तो भाई अभी चलते हैं इस सोलेरियम में और अंदर का कुछ नज़ारा आपको दिखाता हूँ, जो कुछ भी बचा है, क्योंकि ये आपको कोई नहीं दिखाने वाला शायद। तो भाई ये देखो, ये जैसे एक बहुत बड़ी सी एक खिड़की है, और यहाँ से जाने का कुछ जुगाड़। ओके, और ये भाई एक रूम जैसा बना हुआ, यहाँ पर एक खिड़की नहीं है, दरवाज़ा है इस साइड भी, और अंदर ये शायद पानी की टंकी हो सकती है। और यहाँ से ये मोटर, आपको मैंने बताया था ना कि जो इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा ये ऊपर का जो पूरा टावर है वो घूमता था, तो शायद यही वो पुरानी मोटर है। और इसमें शायद ये पानी की भरी हुई टंकी। और ये अब इलेक्ट्रिक बोर्ड उस टाइम का, वहाँ पर डेट भी लिखी है, आपको दिखाता हूँ, 1972। और ये पूरा सोलेरियम का, जहाँ से ये घूमता है पूरा ऊपर का टावर, उसका पूरा ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा एक चक्कर, ये राउंड, वहाँ पर भी बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक की साधन सामग्री है। इस तरफ भी पूरा बंद पड़ा हुआ है। अगर इसकी कुछ रिनोवेशन हो तो कुछ बात ही अलग होगी। ये देखिए आप, ये पूरा जाली से ढका हुआ, ये करीबन शायद 50-60 साल हो गए होंगे ये बंद हो गया इसका। तो देखते हैं, पॉसिबल अगर हुआ तो चलेंगे ऊपर, और ऊपर का कुछ नज़ारा, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऊपर जो टावर है वो लोहे में बहुत सारा जंग लग गया है। फिर भी ट्राई करते हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, AC 3 फेज 250 वोल्ट, और इसमें रूम भी लिखा है, जो टॉप फ्लोर, J रूम, K रूम, I एंड L रूम, मैन, अलग अलग। तो भी चलते हैं ऊपर। अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा हुआ तो पूरा अच्छा नज़ारा दिख पाएगा। इसमें पूरा संग तो लग गया है, लेकिन संभल कर चलना पड़ता है। ध्यान हटा और
दुर्घटना हो सकती है कभी भी। ये पूरा प्लेटफॉर्म लकड़ी का बना हुआ, आप देख सकते हैं पूरा चूरा हो गया। तो इस तरफ यहाँ पर देखिए, ये है बेड स्प्रिंग वाला, और चारों तरफ ऐसे रूम छोटे छोटे, जहाँ पर शायद जो यहाँ के एम्प्लॉय हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वो देखभाल करते होंगे यहाँ पर, और इसके शायद ये रूम हो गए। ये कुछ ये लिफ्ट जैसा है ये बना हुआ। वहाँ पर आप बहुत सारा वेट देख सकते हैं, ये बहुत सारा वेट है। यहाँ पर ये ऐसे जाली है जो कि यहाँ से नीचे जाती है, और ऊपर देखिए आप पूरा कबाड़, बहुत सारा अभी जंग लग गया है इसमें, लेकिन फिर भी अभी टिका हुआ है। तो अभी थोड़ा चलते हैं और ऊपर। आगे तो मुझे नहीं लगता, लेकिन देखते हैं। होले होले, यहाँ पर शायद कितने टाइमों से कोई नहीं आया होगा। ये देखिए नज़ारा आप सोलरियम का। और अभी हम पहुंचने ही वाले हैं टावर में, जहाँ पर कई सालों पहले यहाँ पर ट्रीटमेंट होती होगी सन रेज के द्वारा। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं ये टावर में। ये आप देखिए यहाँ पर पूरा, हम थे वहाँ पर नीचे, इस तरफ यहाँ पर कई सारे बेड लगाए हो गए, और बहुत ही यहाँ पर संभल कर चलना पड़ता है। लेकिन ये देखिए आप, लकड़ी का बना हुआ, जैसे ही पैर रख के डायरेक्ट नीचे, तो ऐसा ना हो। इस तरफ भी ऐसा कुछ खास नहीं है वहाँ तक ये जाने के लिए, और आगे का शायद दूसरी साइड हो सकती है। ये ऊपर देखिए आप पूरा, ये लोहे की छोटी परत से बना हुआ पूरा जंग लग गया है। ये केबल अभी ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। आपके लिए ये सोलरियम दिखाने के लिए आपके भाई ने थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता क्योंकि इतना कुछ हॉरर कुछ सीन नहीं है, लेकिन ये क्या है कि इतना टाइम हो गया, 50-60 साल हो गए, तो जंग लग गया पूरा। अगर कुछ बहुत ही संभल के, आपको अगर यहाँ पर आते हैं तो प्लीज़ बाहर से देखिए, अंदर आने का रिस्क मत लीजिए। और जाने का रास्ता है इस जी, यहाँ भगवान विष्णु की, चूँकि यहाँ से शायद उस टाइम में बना हुआ ये पेंटिंग, या बाद में भी बना हो सकता है। ये ऊपर की बड़ी बड़ी प्लेटें, और ये लाइट आप देखिए, कमाल की। और अब चलते हैं नीचे फटाफट, और इस ब्लॉग को भी करते हैं ख़त्म। तो ये वो सीढ़ी जहाँ से हम ऊपर चढ़े थे, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जैसे मैं चलता हूँ तो थोड़ा थोड़ा ये वाइब्रेट होता है, क्योंकि बहुत जंग और इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। ये तो आज भी हम देख सकते हैं कि इतने सालों पहले बना हुआ ये, लेकिन आपको पता ही होगा कि इंडियन रोड्स की क्या हालत, जैसे ही बारिश आई और रास्ते का काम तमाम।
तो फिर से यहाँ से हम गए थे अंदर, पहुँच चुके हैं, अब चलते हैं बाहर। तो मैं भाई गया था यहाँ से होके ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ तक हम गए थे। और ये भी अलग डिपार्टमेंट है, ये भी अलग है, क्योंकि यहाँ से रास्ता क्लोज था, तो इसलिए आपको वो सब कुछ दिखा के मैं आ गया हूँ वापस नीचे। तो ठीक है गाइस, आज का व्लॉग आपको पसंद आया है दिल से, कि आपके भाई ने कुछ डिफरेंट दिखाया है, कुछ थोड़ी सी भी मेहनत की है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को अगर आप नए हैं, और ज़रूर से वो लाइक कीजिए इस वीडियो को। तो इसी तरह अलग अलग डेस्टिनेशन, डिफरेंट प्लेसेस के बारे में आपको दिखाता रहूँगा, और आप भी मेरे साथ घर बैठे मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं घर बैठकर। तो ये हो गया जीजी हॉस्पिटल, पूरा सोलेरियम। तो इसी के साथ मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, ऐसी यूनिक चीज़ देखते रहिए, और मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।